हम योग करते हैं कि योग करते करते भी हमारे देखो कितने विकर्म आते रहते हैं, कितने पाप कर्म हो जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, खराब ही होते जाते ना। अमृत वेला को भी एक उसकी तरह करते हैं, क्या करते हैं, जैसे एक भक्ति भावना की तरह कर लेते हैं ना, कि अमृत वेला कर लिया और शाम को मुरली बाबा की लाइन पे सुन ली, काम भी कर रहे हैं, मुरली भी आजकल ऑनलाइन हो गया ना, लोग खाना भी खाते रहे, मुरली भी सुन रहे हैं, है ना, कुछ और भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं ना, फुल अटेंशन। बाबा की मुरली है, भले ऑनलाइन आ रही है, कोई बहन भी सुना रही है, कोई भाई भी सुना रहा है तो बाबा के महावाक्य ना, तो उस लगन से सुने ना, उस भाव से सुने ना। और कोई मुरली सुनने के लिए होती है क्या? मुरली करने के लिए होती है, मुरली बनने के लिए होती है। ये कोई ऐसी मुरली थोड़ी ना कि सुन ली और बस हो गया, काम हो गया। कोई हमने भजन थोड़ी ना सुना है कोई, क्या गीता का पाठ सुन लिया या महाभारत का हमने कोई पाठ सुन लिया। हमें तो प्रैक्टिकल सुन कर्म में लाने के लिए मुरली बनी ना। तो आज इस बात को हम देख लेते हैं कि किंतु कहाँ पर हम ऐसी क्या गलतियां कर लेते हैं, तो जिसके कारण हम सहयोगी तो हैं, बाबा की सेवा होती है, सेंटर पे भोग का दिन होता है, सहयोग भी हर महीने भंडारी में डाल देते हैं, जो भी जैसा भी कोई बहने सेवा के लिए कहते हैं वो सेवा भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम सहयोगी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्या कारण बताओ? उसका पहला कारण तो क्या है, हमारा द्वापर युग से मिलावट करने का संस्कार बन गया। नहीं, पहला कारण मिलावट करने का हमको संस्कार बन गया। मिलावट कैसे करते हैं, क्या क्या मिलावट की हमने? अब देखो, जब द्वापर युग आया पहली मिलावट क्या की? क्या मिलावट की? बाप की जगह किसका नाम डाला? बच्चे का नाम डाल दिया, नहीं डाल दिया? शिव बाबा का नाम डालना था, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, है ना। तो पहली मिलावट तो ये की, हमने निराकारी से एक देहधारी को ही भगवान बना दिया, है ना, राइट। तो पहली मिलावट ये हो गई। दूसरी मिलावट क्या की? देवी देवताओं के चित्र हम पतित हम हुए थे और देवी देवताओं के पतित वाले चित्र बना के लगा दिए मंदिरों के बाहर। नहीं, मंदिरों के बाहर क्या हम पतित थे, हम पतित हैं, तो हमारी भी मनसा भी वैसी रजो प्रधान थी, तो रजो प्रधान मनसा के कारण हमने वो भी चित्र भी बनाए ना, जो मूर्तियां बनाई वो भी ऐसी बना दी, देवी देवताओं की भी। नहीं, फिर और समय बीता तो हमने क्या किया, हमारी नेचर कैसी, बंदर जैसी नेचर हो गई हमारी। तो हमने क्या किया, भगवान का भी वो देवी देवता के मुख भी कौन सा बना दिया? बंदर वाला मुंह बना दिया, है ना, हाथी वाला मुंह बना दिया। नहीं बनाया? उनकी पूजा शुरू कर दी? नहीं किया। और जब संगम युग आ गया तो फिर क्या किया? शास्त्रों में बहुत सारी मिक्सचरिटी कर दी। और जब संगम युग आया तो क्या किया? भगवान ने आके ज्ञान दिया, समझाया, तो भगवान के ज्ञान में भी श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स कर दी। बाबा ने कहा कुछ और हमने किया कुछ। नहीं किया ऐसे? निज ज्ञान, जो दादी जानकी बोलते हैं ना, निज ज्ञान, है ना, सत्य ज्ञान, उसमें कितनी मिक्सोपैथी कर दी। नहीं की मिक्सोपैथी? ज्ञान के साथ गुलाम जाने क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या कर रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। किसी ने कुछ कहा ये करो, साथ में ये भी कर लिया, ये कहो। अरे ब्रह्मा बाबा ने जो किया, शिव बाबा से कंबाइंड रहना है, मनसा में शिव बाबा से कंबाइंड रहना है, और जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सोचा, देखा, पढ़ा, सुना, बोला, खाया, पिया, जिस समय सोया, जिस समय उठा, जैसे खाया पिया, सब कुछ किया, उसको तो फॉलो करना था, कॉपी करना था ना। हमने क्या किया? क्या किया? फॉलो फादर की वजह क्या किया? फॉलो ब्रदर सिस्टर कर दिया, है ना। किस्से कहानियों में चले गए। हमारी किस्से कहानी क्या था? एक ही सच्ची सत्यनारायण की कथा थी, अमर कथा थी, तीजरी कथा थी। और हमारी कथा कौन सी थी? हमारा आदर्श कौन है? स्वामी विवेकानंद? कोई और राजा? द्वापर के राजा, द्वापर के गुरु? हमारा एक ही आदर्श है, श्री लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण ना। अगर हमें मिसाल भी देनी तो किसकी मिसाल देनी चाहिए? श्री कृष्ण की, श्री राधे की। हमको ऐसा बनना है, राधे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनना है।
हमारे ज्ञान में किस्से कहानियाँ तो होते हैं क्या? तो हमें मतलब टोटल हमारा जो मिक्सोपैथी करने का संस्कार था ना, उसके कारण क्या कहाँ पहुँचे हम? लक्ष्य क्या था और हमने क्या करे? मेहनत वाला काम बना दिया। था तो मोहब्बत वाला काम और क्या बना दिया? मेहनत वाला काम। हमें तो बाबा ने कहा श्वासों श्वास याद करना है, और हमने क्या किया? श्वासों श्वास हमने क्या किया? हैं जी? हमने बस थोड़ी देर सुबह कर लिया, थोड़ा देर शाम को कर लिया। हम सांस कितने घंटे लेते हैं? सांस कितनी देर लेते हैं? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, नहीं? बाकी टाइम तो सांस लेने की आवश्यकता है क्या? लेते हैं सांस? दोपहर में लेते हैं आप? लेते हैं? तो बाबा ने तो कहा श्वासों श्वास मुझे याद करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? श्वासों श्वास याद किया ना बाबा को। बाबा के साथ कंबाइंड रहा ना। हमने क्या किया? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। बाकी टाइम तो टाइम नहीं है हमारे पास। ट्रैफिक कंट्रोल भी चलो किया, 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, तो आधा मिनट तो अपना उसी में कहते कोई बात नहीं, बज रहा है, बजने दो। फिर आधे मिनट में लास्ट में यूं कर दिया, चलो हो गया। नहीं, 3 मिनट का बजा, उसमें 2 मिनट तो ऐसे निकाल देते हैं। फिर 1 मिनट कोशिश करते हैं लगाने की, लगता है नहीं, टाइम गया। हमारा एग्जाम कितनी देर का है? पेपर कितनी देर का है? 1 घंटे का? 3 घंटे का? 3 घंटे का पेपर हो तो अच्छा है ना, फिर तो मेहनत कर लेंगे। नहीं, कितने घंटे का पेपर है? 1 सेकंड का पेपर। क्या पेपर क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो क्या करें? अभी तो थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाए ना, थोड़ा सा कुछ दाग भी लग जाए तो यूं छुपा के बैठते हैं। नहीं, कुछ हो जाए, कुछ थोड़ा सा भी शरीर पे कुछ हो जाए तो बस उससे ही नष्टो मोह नहीं हो पाते ना। नहीं, तो कब करेंगे? तो अटेंशन रखना कि मनमत परमत श्रीमत में मिक्स नहीं करनी चाहिए। अगर आप रोज आधा किलो दूध पीते हो और आधा किलो दूध थोड़ी ताकत आती जाती है, हड्डियों में थोड़ा कैल्शियम आता है, सारे विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, दूध कंप्लीट फूड है ना। और उस दूध में रोज एक बूंद आप जहर मिला के पीना शुरू कर दो आधा किलो दूध में, क्या होगा? 1 महीने बाद ताकत आएगी, कमजोरी आएगी। तो श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स करना जहर मिलाने के समान है। आप कितना मर्जी योग तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, घंटों कर लो बैठ के, कुछ भी नहीं मिलेगा। कमजोरी आएगी, पुरुषार्थ में कमजोरी आएगी, स्थिति बनेगी नहीं, संस्कार बदलेंगे नहीं, स्वभाव वही रहेगा। जानते हो ना सभी कैसे कैसे होता है। तो हमको क्या करने का है? हमको जो है ये तो मिलावट का संस्कार छोड़ देना है। बाबा रोज रोज मुरली में कह रहा है, बच्चे जो मैं सुनाता हूं वही सुनो, मेरे अलावा कुछ मत सुनो। फिर वो धारण करके फिर सुनाओ। धारण हो जाए तो सुनाओ, नहीं धारण हो तो मत सुनाओ। हम क्लास के बहुत क्लासेस कराते हैं, क्लास किताब में पढ़ी और सुना दी, कुछ ना कुछ मुरली याद करी और कुछ पॉइंट लगाए, इधर उधर की बातें लिखी, चलो सुना दी। तो वो कोई क्लास नहीं है ना। क्लास माना जो मेरे अनुभव में आ गई वो मैं कराऊं ना, जो मेरी धारणा में आ गई वो कराऊं ना। मैं तो देखा कई बार कोई मैं ऐसी बातें बोल देता हूँ, मेरी और स्थिति खराब हो जाती है। तो मैं देखता हूँ मुझे पहले अगर क्लास मिले भी तो पहले उसकी प्रैक्टिस तो कर लूँ, मेरे कर्मों में तो आ जाए पहले, है ना। कर्मों में आए तो फिर उसको बोलना शुरू करूँ, नहीं तो बोलूँ ही नहीं ना मैं। अच्छा, तो कर्मों में हमें सुनाने के लिए क्लास नहीं सुनाने के लिए हमें नहीं करना। पहले मेरे कर्मों में आनी चाहिए, फिर हमें सुनाना चाहिए, राइट। तो बाबा से सुनना सिर्फ प्योर, इसलिए बाबा की जो मुरली है ना, कई लोग क्या सारा दिन कान में लगा के वो क्या होता है, हेडफोन लगा सुनते ही रहते, सारा दिन गीत सुनते हैं, सारा दिन मुरलियाँ सुनते रहते हैं, सारा दिन क्लासेस सुनते रहते हैं, कभी किसी क्लास कभी किसी क्लास कभी किसी क्लास, सुनते इतना है, करना होता ही नहीं है। दादी, हमारी बड़ी दादी थी ना, वो दादी कहते सुनो थोड़ा करो ज्यादा। जैसे आज की मुरली का पॉइंट था ना, उसको एक बात बस बुद्धि में किसको याद करो, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, एक लाइन पकड़ लो बस। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ब्रुश करते, कौन कर रहा है ब्रुश? मुर्दे कभी ब्रुश करते हैं क्या? शेव करते, शेव कौन कर रहा है? मुर्दे कभी खाना खाते हैं क्या? मुर्दे कभी सांस लेते हैं क्या? तो हर कर्म करते मेरी याद बनी रहे ना कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन बोलता है? कोई कुछ भी कर रहे, देखते हैं मुर्दे देखते हैं क्या? तो बहुत गहराई में उतर जाने की आवश्यकता है। नहीं उतरेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं है।
सुनने से खाली फायदा नहीं है, मुरली सुनने के लिए नहीं, करने के लिए, बनने के लिए है ना। मुरली के एक लाइन का अनुभव करना ही योग है। मुझे जब हार्ट की बीमारी हुई 1997 में, 96 में हुई थी, 97 बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मेरे को मतलब बहुत बुरी हालत होती है, मेरे को सांस भी नहीं आता था, मेरे बहुत एंजाइना होता था और बहुत ज़्यादा मेरी हार्ट की धड़कन इरेगुलर होती थी। इस डॉक्टर ने तो मुझे बताया था, मेरे फ्रेंड ने, यूएस का एक फ्रेंड था, उसने कहा था आप डॉक्टर साहब आप कभी भी मृत्यु हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल जियोगे। फरवरी 97 में बताया था, अभी तो कितना हो गया, जिंदा होंगे नहीं हो। तो मेरे को तब पता लगा हम योग करते थे, योग तो हम करते थे, पर योग तो जैसे बता देना ऐसे करते थे जैसे कुछ मनमत परमत वाला भी करते थे। तो फिर मेरे को बाबा ने एक दिन मुरली में दादी ने भी कहा कि बाबा गुप्ता जी आपने एक एक बाबा की मुरली की एक एक लाइन का अनुभव करो, सारी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ो। तो मैं सारी मुरलियाँ मैंने शुरू की, 69 से मुरली शुरू की, वो एक एक लाइन को जीवन में समाओ, ऐसा बनो, प्रैक्टिकल करो, खाली पढ़ो, पढ़ना नहीं, एक एक बात चीज़ को अनुभव करना, महसूस करना, दिल से महसूस करोगे तो अनुभव होगा। पहले तो समझना गहराई से, उस लाइन को 5-6 बार रिवाइज करना, फिर उसको रिवाइज करके फिर उसको महसूस करना, महसूस में रियलाइज करना। फिर जो संडे की मुरली थी, फिर उसको अनुभव करना, पहले महसूस करो ना, फिर उसको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, फिर आपके अंदर कुछ परिवर्तन होगा, एक्सपीरियंस होगा। अनुभूति में ना परिवर्तन, एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा तो प्राप्ति होगी कि मेरे अंदर ये परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ तो फिर क्या होगा, आपके अंदर तृप्ति आएगी, तृप्ति माना है ना, सेटिस्फेक्शन आएगा, और सेटिस्फेक्शन आएगा तो खुशी आएगी, और खुशी आएगी तो शक्ति आएगी,